एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहां कोरियन यूट्यूबर के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब वह ब्लॉग के लिए वीडियो शूट कर रही थी। छेड़छाड़ करने वाले आरोपी का नाम भरत करण राव बताया जा रहा है। पुलिस की एंटी गुंडा स्क्वाड ने बताया कि मछली बाजार में यह घटना घटी, जहां नाबालिग यूट्यूबर वीडियो शूट कर रही थी। युवा कोरियाई लड़की स्थानीय दुकानदारों के साथ बातचीत करते हुए एक वीडियो बना रही थी। तभी आरोपी उसके पास आता है और पीड़िता के गले में हाथ डालकर उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि ज़्यादा देर तक यहाँ मत खड़े रहो। हालांकि इस दौरान पीड़िता अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जोर से पकड़े हुआ था, जिसकी वजह से पीड़िता छुड़ाने में असंभव रही। लेकिन कुछ देर बाद किसी तरह से पीड़िता अपने आप को उसके चुंगल से छुड़ा लेती है और मौके से चली जाती है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। कोरियन ब्लॉगर मुलगी आहे, तिच्या सोबत एक रावेत परिसरामध्ये एक बदमाशी केली होती एक व्यक्तीने. त्याचा व्हिडिओ हा सोशल मीडियावरती व्हायरल झालेला होता. तो सोशल मीडियावर झालेला व्हायरल व्हिडिओ आम्हाला आत्ताच मिळाला होता. त्यानुसार आमचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे साहेब यांनी पोलीस स्टेशन तसेच क्राईम ब्रँचचे जे काही अधिकारी आहेत त्यांना तात्काळ निर्देश दिलेले होते की त्याच्यावर कारवाई करावी. त्यानुसार क्राईम ब्रँचचे जे अँटी गुंडा विभाग आहे, आमचा स्क्वॉड आहे, त्यांनी तत्काळ त्याला 2 तासाच्या आतमध्ये पकडण्यात आलेलं आहे आणि त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. मग जे काही परदेशी नागरिक या ठिकाणी येतात, वेगवेगळ्या कारणासाठी येतात. काही विद्यार्थी असतात, काही आपल्या संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी येत असतात, काही टुरिझम कारणासाठी येत असतात. आपण ह्या परकीय नागरिकांना सहयोग केला पाहिजे, आपलं त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे. आपली जी काही संस्कृती आहे, आपल्या संस्कृतीनुसार त्यांना अतिथी भव ज्याला म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांना वागणूक दिली पाहिजे. अशा परदेशी नागरिकांमध्ये जर कोण बदमाशी करत असेल, तर तात्काळ पोलिसांना त्यांनी कळवलं पाहिजे आणि त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे.